आज हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो कि हम कई बार अनोइंगली कर लेते हैं। हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होता है, उसको अप्लाई करना करेक्टली पता होता है, बट आंसर निकालते समय हम कोई कैलकुलेशन अननोइंगली, एक्सीडेंटली गलत कर देते हैं। तो इन मिस्टेक्स पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमारे पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब ये एक एक्सप्रेशन हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें जनरल एक मिस्टेक जो होती है, हम ऐसे ही इसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही हमें सेम नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखता है, हम उसको कैंसिल कर देते हैं, विच इज एक्चुअली टोटली रॉन्ग। क्योंकि 20+3 का मतलब होता है 23, और 23/3 में हम कभी भी 3 और 3 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 23/3 जब भी आता है तो इसको हम डिवाइड करें और डेसिमल में वैल्यू निकालें। अब आता है एक और एक्सप्रेशन। इस तरह के एक्सप्रेशन में हमें ध्यान देना है कि बॉड मास का यूज करना है। बॉड मास एक ऐसा टूल होता है जो कि कहीं मेंशन नहीं होगा, बट हमें अपने दिमाग में रखना है कि इसको हमेशा फॉलो करना है, जिसमें कि बी मीन्स ब्रैकेट्स, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में हमें कैलकुलेशन या ऑपरेशंस को लेना होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट सबसे पहले ऑपरेट करना होता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 77 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स के अंदर 7 इंटू 11 है जिसको पहले कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 77। 77 डिवाइड बाय 77 इज 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं इस एक्सप्रेशन में। इसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं है, सेम नंबर्स है। बॉडमास को यूज करते हुए हम सबसे पहले डिवीजन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के पहले आता है। तो हमने यहाँ पर डिवीजन किया, 77 डिवाइड बाय 7 विल बी 11, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 121। दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं आगे एक और एक्सप्रेशन की तरफ। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 48। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मल्टीप्लिकेशन हम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू बढ़ती है, और हम जितनी कम वैल्यू को रखें हमारे कैलकुलेशन फास्ट होंगे। छोटे नंबर से कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, नंबर्स छोटे हो गए। 2 इंटू 12 इज 24। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नंबर्स कम है। ये एक ट्रिक है, ये मिस्टेक नहीं है। आप अगर कोई भी ऑपरेशन इसमें पहले करते हैं आंसर सेम आएगा, बट कोशिश करें पहले डिवीजन करके वैल्यू को छोटा कर लें। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। ये यहाँ पर हम जनरली जो मिस्टेक कर देते हैं, डिवीजन पहले नहीं आता है, ऑफ पहले आता है। ये हमें पता है, पता होने के बावजूद हम पहला स्टेप तो करेक्ट कर लेते हैं। जैसे 55 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। जहां हमने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, फिर वहां हम कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं कि क्या डिवीजन पहले आएगा या मल्टीप्लीकेशन। बट यहाँ जानने की जरूरत है कि ये ऑफ जो है, ये एक्चुअली होता तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, बट ऑफ को हम पहले ऑपरेट करते हैं। इस वजह से इसमें एक, या तो दिमाग में रखिए, या इसमें एक छोटा सा ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश ही न रहे। सो 58 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 11 इज 55, और 55 डिवाइड बाय 55 इज 1। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम दिमाग में रखें, बॉड मास जो कि मेंशन नहीं होता है अपने दिमाग में रखें, और कैलकुलेशंस को गलत ना करें, तो हम सही आंसर तक अराइव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में भी। तो हमेशा सही रहें, गलत करने की गुंजाइश न रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें, और हमेशा नॉलेजेबल रहें।